क्या आप भी एंशियस, ओवरवेल्म्ड या फिर इमोशनली स्कैटर्ड फील कर रहे हैं? भरोसा रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हेलो, नमस्ते, मैं हूं वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं योगा सूत्रा विद वंदना ऑन फिट। जिस तरह के एनवायरनमेंट में आजकल हम रह रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी हमारे लाइफ स्टाइल का एक बाय प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन अगर एंजाइटी कभी कभी हो, जैसे कि कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाया, सिर्फ उसकी एंजाइटी हो रही है, तो वो मोमेंटरी है एंड इट्स फाइन, उतनी एंजाइटी होना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एंजाइटी, इमोशनल इम्बैलेंस या स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो, तो ये बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी हमारे शरीर में घर करा देता है, जैसे कि hormonal imbalance, PCOD, PCOS, हार्ट इश्यूज, बीपी, हाइपरटेंशन और इसी तरह की ना जाने कितनी और बीमारियां भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एंजाइटी और स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करें। और अच्छी बात है, तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास है योगा। हाँ जी, जो योगा है वो हमें काम रखने में बहुत मदद करता है। एंजाइटी या इमोशनल इम्बैलेंस होता क्यों है? एंजाइटी होती है जब हमारा माइंड ओवर एक्टिव, हमारा नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होता है। और इमोशनल इम्बैलेंस होता है ओवर स्ट्रेस के कारण, जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और हर समय हम टेंशन लेते हैं और हमें मैनेज करना नहीं आता दैट हाउ टू डील विद इट, तब हमें इमोशनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। योगा हमें मदद करता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में और हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करने में, हमारा जो अवेयरनेस है उसे इम्प्रूव करने में, माइंडफुलनेस को इम्प्रूव करने में, साथ ही जो बॉडी और ब्रेथ का कनेक्शन होता है वो हमारी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी सबको एकदम शांत रखने में बहुत मदद करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आसन, जिसका नाम है उत्तानासन। उत्तानासन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर पैरेलल टू ईच अदर। इनहेल करते हुए आर्म्स को ऊपर लेकर जाइए और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है। मैं साइडवेज दिखा देती हूँ आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सहेल करते हुए हमें सामने की तरफ झुकना है। आप चाहें तो अपने नीज को थोड़ा सॉफ्ट भी रख सकते हैं, इट्स फाइन। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे नीचे जाना है आपको, अपने पैल्विक एरिया से नीचे की तरफ जाना है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपनी कमर को जो अपनी पीठ है उसको ऐसे राउंड शेप में नहीं कर रहे हैं। स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे एट ऑल द टाइम। और एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे जहाँ तक भी आप जा सकते हैं वहाँ तक आ जाइए। अगर आप यहाँ पर हैं देन इट ऑल्सो इट्स फाइन। अगर आप यहाँ रुके हुए हैं तो भी सही है। जो भी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ रुकेंगे और धीरे से अपने हेड को लूज छोड़ देंगे, हैंग कर देंगे बेसिकली। और इनहेल करते हुए बहुत धीरे धीरे अपने नीज को बेंड कीजिए, हिप्स को नीचे की तरफ लेकर जाइए, चिन को चेस्ट से लगा दीजिए और इनहेल करते हुए धीरे धीरे रोल अप कीजिए, ऊपर आइए और सबसे लास्ट में चिन तक को रिलीज करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। जब हम नीचे की तरफ हमारा सर होता है, हार्ट से भी नीचे की तरफ हमारा सर जब होता है, तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो सारा की सारा हमारे फेस और हेड की तरफ होता है। लेटिंग गो वाली फीलिंग देता है, सरेंडर वाली फीलिंग देता है और हमें काम रखने में, जो एंजाइटी और स्ट्रेस है उससे राहत दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला आसन है। एक बहुत ही सुंदर आसन। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन, जिसका नाम है उत्कट कोण आसन या फिर गॉडेस पॉस्चर। कैसे करना है ये आसन? दोनों पैरों के बीच में तकरीबन 3 फीट का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा और ज़्यादा रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हील्स को अंदर की तरफ और पैरों की जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ रखेंगे। इनहेल करते हुए आर्म्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों के, दोनों थाइस के बीच में बैठना है। जितना नीचे आप बैठ सकते हैं, अगर आप यहाँ हैं तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन। इनहेल करते हुए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रखने की कोशिश करेंगे और हर एक्सहेलेशन के साथ थोड़ा डीपन करेंगे आपके आसन को। अगर आपको हाथ ऊपर रखना टू मच लग रहा है तो अपने दोनों हाथों को चेस्ट के आसपास इस तरह से ले आइए। हाथों की जो उंगलियां उनको पूरी तरह से खुला रखेंगे। एक्सहेल करते हुए थोड़ा सा और डीपन करने की कोशिश करेंगे आपके आसन को। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। जो फंसे हुए इमोशंस होते हैं स्पेशली हमारे चेस्ट में, कभी कभी लगता है चेस्ट बहुत भारी हो रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमारे इमोशंस होते हैं जो अटक जाते हैं हमारे चेस्ट एरिया में या फिर हिप एरिया में। एक्चुअली ये आसन जो है वो हिप को अच्छे से खोलने में, फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। और जो हमारा हिप्स होते हैं वो इमोशंस का जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है हमें स्टक होने का, वो उसका स्टोरेज सेंटर है। इनहेल करके ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सहेल करते हाथों को रिलीज करेंगे
और फिर दोनों पैरों को धीरे से साथ में ले आएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है इमोशन रिलीज करने के लिए। ग्राउंडिंग वाली फीलिंग देता है। जब हम नीचे की तरफ बैठते हैं तो जो ग्राउंडिंग वाली फीलिंग आती है, हमें हम्बल रखती है और साथ ही जो स्टक इमोशंस होते हैं उनको रिलीज करने में और रेगुलेट करने में मदद करता है। अब करेंगे हम हमारा अगला आसन, जिसका नाम है कैट एंड काउ मर्जरी और वितिल आसन। मर्जरी और वितिल आसन करने के लिए अपने ऑल फोर्स पर आ जाएं, इस तरह से, जहाँ पर आपकी रिस्ट अंडर शोल्डर, जो आपके नीज हैं वो अंडर हिप्स हैं। यहाँ पर हम एक नाइस डीप इनहेलेशन करेंगे। जो पैरों के अंगूठे हैं वो एक दूसरे से लगे हुए हैं। इनहेल नाइस एंड डीप, एक्सहेल हियर कंप्लीटली फर्स्ट, और फिर दूसरे इनहेलेशन के साथ अपने पेल्विक एरिया को बाहर की तरफ मोड़ेंगे। रोल योर पेल्विक आउट, ओपन योर चेस्ट, चिन अप, और एक्सहेल करते हुए सबसे पहले आपके पेल्विस को अंदर की तरफ रोल करेंगे, स्पाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और चिन को चेस्ट से लगाएंगे। एक्सहेल इन, इनहेल करते हुए न्यूट्रल एंड सिट बैक। मर्जरी और वितिल आसन आपको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से तो आपने जो मूवमेंट देखा है, ये हमारे जो स्पाइन है उसके और नेक दोनों के लिए, दोनों के अंदर जो टेंशन इकट्ठी हो जाती है उसको रिलीज करने में मदद करता है, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। हैंस हमारे नर्वस सिस्टम को भी काम करने में बहुत मदद करता है, टेंशन रिलीज करने में मदद करता है। साथ ही एक बहुत अच्छा आसन है जो आपको ब्रेथ जो है आपकी उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। एकदम जेंटल पॉस्चर है, आपको इनहेल एक्सहेल पे प्रॉपर अवेयरनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी ब्रेथ है उसको कंट्रोल करना और रेगुलेट करना आपको अच्छे से आ जाता है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन, जिसका नाम है आनंद बाल आसन, हैप्पी बेबी पॉस्चर। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कुछ बड़ा हैप्पी सा होने वाला है। जी बिल्कुल वैसा ही होगा। इस तरह से अपने मैट पर लेट जाएंगे। अब दोनों घुटनों को बेंड करते हुए दोनों पैरों के पंजों को ऊपर की तरफ रखेंगे, घुटने बाहर की तरफ साइडवेज एक्चुअली खोल देंगे और दोनों पैरों के पंजे ऊपर की तरफ रखेंगे। आप अगर चाहें तो अपने पंजों को इस तरह पकड़ सकते हैं या फिर अपनी एंकल को भी ऐसे पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर नाइस डीप इनहेल करेंगे बीच में यानी सेंटर में, और फिर एक्सहेल करते हुए साइड टू साइड रोल करेंगे। जैसा कि इस आसन का नाम है हैप्पी बेबी पॉस्चर, ये एक्चुअली आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी होने में मदद करता है। बहुत ही सुंदर आसन है जो आपके ब्रेथ को भी रेगुलेट करने में मदद करने के साथ साथ जो पेल्विक एरिया में टेंशन इकट्ठी हो जाती है उसको रिलीज करने में मदद करता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। रिलीज करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को साथ में ले आएंगे, दोनों पैरों के पंजों को नीचे मैट पर रख देंगे और इस तरह से ये आसन हम रिलीज करेंगे। अब यहीं से हम हमारा दूसरा आसन कर रहे हैं, जिसका नाम है सुप्त बद्ध कोण आसन। सुप्त बद्ध कोण आसन करने के लिए आप चाहें तो कोई प्रॉप यूज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं ये एक, आप बॉल्स्टर यूज कर सकते हैं, इस तरह से कोई कुशन यूज कर सकते हैं थोड़ा लंबा हो, जिस पर आप का पूरा जो स्पाइन है वो रेस्ट कर सके। सिर्फ लंबर एरिया नीचे की तरफ रहेगा, आपके हिप्स नीचे की तरफ रहेंगे। तो इस तरह सबसे पहले आपके जो भी आपने यूज़ किया है उस प्रॉप के साथ सटकर बैठ जाएंगे। फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे और पैरों के पंजों को साथ रखेंगे। अपने हाथों को अपने हिप्स के इर्द गिर्द रखिए और धीरे से एक एक कोहनी बेंड करते हुए जो भी प्रॉप आपने यूज़ किया है, बॉल्स्टर या कुशन, उस पर लेट जाएंगे। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इनर थाइस पर या आउटर थाइस पर, तो आप आपके नीज के नीचे भी किसी तरह का कुशन या योगा ब्लॉक सपोर्ट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक हाथ को रखेंगे आपके चेस्ट पर, दूसरा रखेंगे आपके बेली पर। इनहेल नाइस एंड डीप एंड एक्सहेल। यहाँ भी आप 1 से 3 मिनट के लिए रुक सकते हैं। रिलीज करने के लिए आप अपने हाथों के सपोर्ट से दोनों नीज को साथ में लेकर आएंगे, एक तरफ मुड़ जाएंगे और धीरे से ऊपर आके बैठ जाएंगे। ये जो आसन है सुप्त बद्ध कोण आसन, आपने जैसा देखा ये एक अच्छा चेस्ट ओपनर है। ये जो टेंशन, जो स्ट्रेस हमें महसूस होता है हमारे चेस्ट रीजन में और हमारे पेल्विक रीजन में, उसको उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। तो जितने भी आसन आज हमने किए हैं ये एक्चुअली आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो टेंशन, जो स्ट्रेस जाकर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत एंजाइटी होती है, इमोशनल इम्बैलेंस फील होता है, उन सब से राहत दिलाने के लिए बहुत ही अच्छे आसन हैं।
सुप्तबद्धकोणासन एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके इमोशनल सेंटर को ओपन करने के लिए, आपके हार्ट को और पेल्विक रीजन को भी ओपन करता है, जहाँ पर ज़्यादातर इमोशंस जाके स्टोर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीज करके आपको इमोशनली बैलेंस में लाने के लिए। हैंस यू मस्ट प्रैक्टिस दिस आसन ऑल्सो। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ प्राणायाम जो कि बहुत ही अच्छे हैं आपके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो पहले प्राणायाम का नाम है समवर्ती प्राणायाम, जिसको हम इक्वल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आप किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएंगे, इनहेल करेंगे 4 काउंट के लिए, फिर होल्ड करेंगे 4 काउंट के लिए, फिर एक्सेल करेंगे 4 काउंट के लिए, फिर वहाँ भी आपको होल्ड करना है 4 काउंट के लिए। तो देखिए करना कैसे है ये आसन। आँखों को बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ऊपर की तरफ रख लेंगे। मैं यहाँ से आपको काउंटिंग बताती रहूँगी, आप सिर्फ मुझे देखते रहें। नाउ इनहेल, इसी तरह से आपको ये प्राणायाम प्रैक्टिस करना है 3 से 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस अनुलोम विलोम में भी कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम में समवर्ती प्राणायाम की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आप अपना राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे विष्णु मुद्रा लेकर, फिर इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फॉर 4 काउंट। इनहेल, इस तरह से एक राउंड पूरा होगा। यानी इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल 4 काउंट के लिए, होल्ड करेंगे 4 काउंट के लिए, एक्सहेल करेंगे राइट 4, होल्ड करेंगे 4 के लिए, फिर इनहेल करेंगे 4 काउंट के लिए, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से 4 काउंट के लिए और फिर होल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा 1 राउंड कंप्लीट होगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं 7 से 11 राउंड, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब हमारा अगला प्राणायाम, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको सन्मुखी मुद्रा लेनी है। मैं आपको बताऊंगी कैसे लेनी है वो मुद्रा। और इसमें इनहेल आपको करना है नोज से, जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको पिट ऑफ द थ्रोट से बी हमिंग जैसा साउंड करना है, जैसे कि एक और चीज़, जो आपकी टंग है उसको रोल कीजिए इस तरह से, और आपको जो पैलेट है माउथ का उस पर जाके सटा दीजिए, उस पर जाके लगा दीजिए इस तरह से। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम, आपको इस तरह करना है। अब आपको सन्मुखी मुद्रा कैसे लेनी है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो रखनी है आपको आईब्राउज के जस्ट नीचे, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आप रखेंगे आईलिड्स के ऊपर, जो रिंग फिंगर है दैट विल गो अराउंड योर नॉस्ट्रल्स एंड पिंकी आपके लिप्स के आसपास रखेंगे, और आपके जो थम्स हैं उससे आपको अपने ईयर बंद करने हैं। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, पर सॉफ्टली जेंटली अपने ईयर्स को बंद रखना है। तो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस करना कैसे है। मैंने एक बार प्रैक्टिस किया है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है 5 से 7 राउंड्स के लिए। एक राउंड था, आप इस तरह से 5-7 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे ही प्राणायाम जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा शांत रखने में मदद करेंगे, जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसको रिलीज करने में मदद करेंगे। स्पेशली भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको रातों को नींद ठीक से नहीं आती है, जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है।
आप राइट बिफोर बेड कीजिए, आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। जो ये वाइब्रेशंस हैं, जो अलग सी एनर्जी क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, जिससे कि आपको बहुत अच्छी राहत भरी नींद भी आती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज आसनास एंड प्राणायाम। ये सभी आसन और प्राणायाम अपने डेली रूटीन में शामिल करके आपको जो एंजाइटी, स्ट्रेस या इमोशनल इम्बैलेंस के इश्यूज हो रहे हैं, उनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।